इस्लाम कबूल करके मजबूरी में डांसर बनने वाली सरोज खान बेटी को दफनाकर शूटिंग के लिए सीधा फिल्म सेट पर पहुंच गईं। मशहूर कोरियोग्राफर की आप बीती। 3 जुलाई 2020 को दुनिया को खैराबाद कहने वाली बॉलीवुड लेजेंड सरोज खान की जिंदगी इस कदर उतार चढ़ाव से भरी हुई थी कि उनकी बायोपिक में एक से ज्यादा अदाकारों को उनके किरदार में कास्ट करने पर गौर किया जा रहा है। सरोज खान की जिंदगी पर हसन मेहता की हिदायतकारी में बायोपिक बनाई जा रही है। इससे मुतालिक भारतीय मीडिया का दावा है कि सरोज खान पर बनने वाली बायोपिक में डांसर की जिंदगी के मुख्तलिफ अदवार को दिखाने के लिए मुख्तलिफ अदाकाराओं को कास्ट किया जा सकता है, जबकि सरोज खान की पसंदीदा अदाकारा माधुरी दीक्षित इस फिल्म में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। सरोज खान 22 नवंबर 1948 को एक हिंदू घराने में पैदा हुई थी। वो निर्मला नागपाल के नाम से मशहूर थीं। उन्होंने 13 साल की उम्र में 43 साल गुरु सोहन लाल से शादी की थी। गुरु सोहन के पहले से शादीशुदा और 4 बच्चों के बाप होने से मुतालिक इंकिशाफ ने सरोज खान को अंदर से तोड़ कर रख दिया था। गुरु सोहन लाल ने सरोज खान के बच्चों को अपना नाम देने और अपनाने से इनकार कर दिया था। निर्मला नागपाल ने इस बिना पर अपने पहले शौहर गुरु सोहन लाल से रिश्ता तोड़ लिया और जब रोशन खान ने इन्हें शादी की पेशकश की तो निर्मला ने ये शर्त रखी कि वो अपना सरनेम उनके बच्चों को देंगे। निर्मला नागपाल ने फिर रोशन खान से शादी की और इस्लाम कबूल कर लिया, जिसके बाद वो निर्मला से सरोज खान बन गई। सरोज खान के दूसरे शौहर बेरोजगार थे और गुर्बत के शिकंजे में जकड़े हुए थे। ऐसे में सरोज खान ने रोजी रोटी कमाने के लिए काम करना शुरू कर दिया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने नर्सिंग का कोर्स किया और कुछ अरसे तक नर्सिंग के शोबे से मुंसलिक रहीं। बादजा उन्होंने टाइपिंग और शॉर्ट हैंड की ट्रेनिंग भी ली, जिसकी वजह से उन्हें एक कंपनी में नौकरी मिल गई। सरोज खान ने फिर एक दोस्त के मशवरे पर बैकग्राउंड डांसर के तौर पर एक फिल्म के गाने में काम किया। सरोज खान ने पहली बार फिल्म दिल ही तो है के मशहूर गाने निगाहें मिलाने को जी चाहता है की कोरियोग्राफी की थी। जब देवानंद ने सरोज खान को अपनी फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा के मशहूर गाने दम मारो दम की कोरियोग्राफी के लिए साइन किया तो इनकी 8 माह की बेटी की तबीयत बहुत खराब थी। वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरोज खान की बेटी का इंतकाल उसी दिन हुआ जिस दिन दम मारो दम की शूटिंग चल रही थी। सरोज खान अपनी बेटी को दफन करके सीधा शूटिंग के लिए सेट पर पहुंच गईं। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि सरोज खान की लगन को देखकर ही फिल्म फेयर ने बेहतरीन कोरियोग्राफर की कैटेगरी बनाई और इन्हें दम मारो दम गाने के लिए बेहतरीन कोरियोग्राफी पर पहले अवार्ड से नवाजा गया। वाज़ेह रहे कि सरोज खान ने बॉलीवुड के कई मारूफ सितारों के गानों को कोरियोग्राफ करके उन्हें अमर कर दिया, लेकिन वो माधुरी दीक्षित पर बहुत ज्यादा मेहरबान थीं, जिसकी वजह से श्री देवी को हमेशा उनसे शिकायत रहती थी कि वो दीगर अदाकाराओं की तरह उनकी कोरियोग्राफी नहीं करती। सरोज और श्री देवी के दरमियान इस बात से मुताल्लिक हमेशा प्यार भरा झगड़ा होता रहता था। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और न्यूज अपडेट्स के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook के पेज को लाइक करना ना भूलें।